Let's see this question. Choose the event of cell cycle which shows the importance of synapses and formation of chiasmata. तो यहाँ पर सिनेप्सिस और काइस्मेटा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा वो होगा मियोसिस 1 का, और मियोसिस 1 में भी जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा दैट इज ऑफ प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 जो स्टेज है उसका कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि हमें इवेंट ढूंढना है सेल साइकिल का जो कि सिनेप्सिस की इंपॉर्टेंस बता सके एज वेल एज की काइस्मेटा जो बना है उसकी इंपॉर्टेंस बता सके। तो पहले हम यहाँ पर सिनेप्सिस और काइस्मेटा को समझेंगे। सिनेप्सिस और काइस्मेटा क्या है, उसके लिए यहाँ पर एक सेल की इमेज बना लेते हैं जिसमें सिनेप्सिस नजर आए। तो सिनेप्सिस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, जब प्रोफेज 1 होता है, प्रोफेज 1 की एक स्टेज होती है जिसको क्या बोला जाता है, जाइगोटीन स्टेज। इस जाइगोटीन स्टेज में क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में पेयर अप होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पेयर अप होंगे, और सेंट्रियोल धीरे धीरे ऑपोजिट पोल्स पर जा रहे हैं पर अभी पहुंचे नहीं हैं, कुछ इस तरीके से। और ये हमने न्यूक्लियर एनवेलप यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। तो होगा क्या कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में ऐसे पेयर अप होना चालू होंगे कुछ इस तरीके से। एक और बना देते हैं। तो इसी पेयरिंग को क्या बोला जाएगा, सिनेप्सिस, और इनके बीच में एक कॉम्प्लेक्स तैयार होगा, न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स, जिसको क्या बोलेंगे, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो जब होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसे आपस में पेयर अप हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है, पेयरिंग, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इस पेयरिंग को क्या बोला जाता है, सिनेप्सिस। इस पेयरिंग को क्या नाम दिया जा रहा है, सिनेप्सिस। ये सिनेप्सिस कहाँ पर हो रहा है, ये हो रहा है जाइगोटीन स्टेज में, जाइगोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। तो एक चीज ये हुई। अभी सिनेप्सिस की क्यों गई है, ये सिनेप्सिस इसलिए की गई है ताकि जो होमोलोगस क्रोमोसोम पास में आए हैं उनके बीच में अब क्रॉसिंग ओवर हो, उनके बीच में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो। तो जाइगोटीन स्टेज आई, जाइगोटीन स्टेज के बाद एक और स्टेज हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, और वो कौन सी स्टेज हो जाएगी, पेकाइटीन। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज यहाँ पर आएगी दैट इज पेकाइटीन स्टेज। तो जाइगोटीन के बाद नेक्स्ट स्टेज आएगी पेकाइटीन स्टेज, जिसमें यहाँ पर क्या होगा, इसमें क्रॉसिंग ओवर होगी। तो इस स्टेज में अगेन ये सारा सेंट्रियोल्स, ये इधर एस्टर रेस, ये वही न्यूक्लियस बना दिया है। अब इनमें हमें क्या कराना है, क्रॉसिंग ओवर करानी है। तो क्रॉसिंग ओवर के लिए क्या होगा, ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, इनमें जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा। ये इधर सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स थी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कैसे, जैसे कि यहाँ पर समझ लेते हैं, ये दोनों आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो ये दोनों आपस में हो गई सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड। और इसी तरीके से इस क्रोमोसोम की ये भी आपस में क्या हो जाएंगी, सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन ये दोनों क्या होंगी, नॉन सिस्टर। तो ये दोनों हो गई नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इन्हीं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में अब क्रॉसिंग ओवर होगी और उससे जेनेटिक मटेरियल होगा एक्सचेंज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर। देन इसके बाद आएगी नेक्स्ट स्टेज, उस नेक्स्ट स्टेज को क्या बोलेंगे, डिप्लोटीन स्टेज। तो इसके बाद जो अब नेक्स्ट स्टेज आएगी वो कौन सी है, डिप्लोटीन। ये सेंट्रियोल्स, ये एस्टर रेस, ये सेंट्रियोल ऑलमोस्ट ऑपोजिट पोल पर हम पहुंचा रहे हैं। ये हो गया न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस। अब क्या होगा, ये जो नेक्स्ट स्टेज है डिप्लोटीन स्टेज,
इस डिप्लोटीन स्टेज में अब सिनेप्सिस डिसॉल्व होगा, ये जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है ये डिसॉल्व होगा, तो जो क्रोमोसोम अटैच थे वो दूर दूर भागेंगे, तो होमोलोगस क्रोमोसोम जब दूर भागेंगे तो एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बनेगा, इस एक्स शेप स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, काइजमेटा। तो बेसिकली सिनेप्सिस हम हटा देंगे और जो क्रोमोसोम्स यहाँ पर अटैच्ड हैं बस उनको दिखाएंगे ऐसे। तो बीच में जो पिंक कलर का सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है वो हटा दिया है और ये अब दूर दूर खिसक रहे हैं एक दूसरे से, तो दूर दूर खिसकने की वजह से ये एक्स शेप स्ट्रक्चर बन रहा है। तो इस एक्स शेप के स्ट्रक्चर को, दिस एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज काइजमेटा, जो कि कौन सी स्टेज में हो रहा है, ये हो रहा है डिप्लोटीन में और क्रॉसिंग ओवर ये पेकाइटीन में जो हमने सीखा। तो क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन पे आते हैं फिर से कि कौन सा इवेंट सेल साइकिल का इनमें ऐसा है जिसमें सिनेप्सिस और काइजमेटा की इंफॉर्मेशन या इंपॉर्टेंस नजर आ रही है। तो पहला, एन इंक्रीज इन द वेरिएशन ऑफ प्रोजेनी अकर, क्योंकि यहाँ पर पेकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर हुई और क्रॉसिंग ओवर इसलिए हो पाए क्योंकि सिनेप्सिस से दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम रुके हुए थे, फिर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा तो इस क्रोमोसोम का पार्ट इधर जाएगा, इस क्रोमोसोम का पार्ट इधर जाएगा और इससे क्या आएगा, वेरिएशन। तो इंक्रीज इन वेरिएशन ऑफ प्रोजेनी अकर्स, क्यों, बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, और ये क्रॉसिंग ओवर भी पॉसिबल क्यों हो पाई, बिकॉज ऑफ सिनेप्सिस, सिनेप्सिस की वजह से क्रॉसिंग ओवर हो पाए क्योंकि सिनेप्सिस ने होमोलोगस क्रोमोसोम साथ में रखे। देन रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेक्शन अकर्स, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी क्रॉसिंग ओवर की वजह से हो रहा है। देन इसके बाद डीएनए और होमोलोगस क्रोमोसोम मिक्स, जो होमोलोगस क्रोमोसोम सिनेप्सिस की वजह से आए थे एंड वो काइजमेटा तक रुके हुए थे ताकि क्रॉसिंग ओवर हो जाए, तो इससे क्या हुआ था, जो डीएनए उन दोनों का मिक्स हुआ था, डीएनए मिक्स होगा तो वेरिएशन आएगा और इसी डीएनए मिक्सिंग में क्या हो रहा है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ पार्ट ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो तीनों चीजें अच्छे से इवेंट्स को बता रही है या इंपॉर्टेंस बता रही है सिनेप्सिस का एंड काइजमेटा का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द above।